वेलकम स्टूडेंट। आज पहले आप लोगों का सबसे पहले वेलकम करता हूँ। आज पता नहीं क्यों सिस्टम बड़ा ज़्यादा स्लो चल रहा है, ये मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। ठीक है, बड़े देर से ट्राई कर रहा था कि किसी तरीके से क्लास, क्योंकि अब विलम्ब भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, आज आप लोगों के जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, बट थोड़ी सी सिस्टम स्लो होने की वजह से आज प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का कल देखा जाएगा, और कल आप लोगों का तीनों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों का देखेंगे तो कर लेंगे। ठीक है ना। और आज आप लोगों का क्या चलते हैं, आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलते हैं समास। ठीक है ना, समास लेकर के चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर के चलूंगा समास स्टूडेंट। चलिएगा देखिएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, ब्राइटनेस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिएगा, आते हैं टॉपिक पर। तो बिल्कुल समास क्या होता है, समास दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। पहला अगर मैं बात करता हूं तो सम प्लस क्या है, आस है, बराबर क्या होता है, समास होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह संक्षेपीकरण होता है। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर क्या होता है, मिलाकर के समास का निर्माण होता है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा, अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा आपका द्वंद्व समास, चौथा आपका द्विगु समास, और पांचवा आपका बहुब्रीहि समास, और छठवां आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। समास के मुख्य भेद अगर मैं बात करता हूं तो 4 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा अगर तत्पुरुष समास हो जाएगा, और तीसरा बहुब्रीहि समास, और चौथा द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है ना। तत्पुरुष समास में द्विगु समास और कर्मधारय समास ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। समास के मुख्य भेद 4 प्रकार के होते हैं, पहले इन्हीं को देखते हैं। तो पहला जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान अथवा अव्यय होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समास का पूर्व पद अव्यय अथवा प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं पहचान कैसे इसकी की जाएगी, तो पहचान इसकी देखिएगा, इसमें पूर्व पद क्या क्या आएंगे, तो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यथावत, हर, उप, नी, बे इत्यादि, ये सारे के सारे इसके पहचान है। ठीक है ना। जैसे अनुराग, देखो अनु आया ना, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अनु आया ना, सॉरी, इसमें अव्यय जुड़ा हुआ है, तो अनु आया तो यह क्या हो जाएगा, अनुराग अनुराग जो है, सबसे पहले अनुराग में अनु आ गया तो यह आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। आ जन्म दिया हुआ है तो यहाँ पर आ जन्म मतलब आ आया तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यह प्रति दिया हुआ है तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भर पेट है, मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूँ, इनमें से कोई अगर पहली चीज आ जाती, पहले वर्ड में अगर कोई भी चीजें जुड़ी हुई हो इनमें, इन शब्दों में से, तो वह क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। ठीक है ना, इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। और आई होप दैट कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। आज थोड़ी सी क्लास हो सकती है लेट जाए, बट टाइम पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगला चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला दिया हुआ है धीरे धीरे। ठीक है ना, अगला दिया हुआ है धीरे धीरे, और घड़ी घड़ी, दोनों दिन, यह क्या हो जाएगा, यह भी आपका क्या हो जाएगा। तो एक सेकेंड रुकिएगा जरा, ये कोई और आ गया है क्या, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो अगला जो आप लोगों के सामने है, अगला आप लोगों के सामने द्वंद्व समास है। ठीक है ना, अगला आप लोगों के सामने द्वंद्व समास है।
द्वंद्व समास क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, जिनका दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में बात आई ना? जिसका दोनों पद प्रधान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात आगे चलता हूँ, आगे करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे पहचान इसकी देखिएगा और आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा और है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो अथवा है, ठीक है ना, अथवा, या, एवं, आदि, ये सारी चीजें इसकी क्या होती हैं, पहचान है। जैसे भाई बहन, मतलब भाई और बहन हो जाएगा, दही बड़ा, दही और बड़ा हो जाएगा, माँ और बाप हो जाएगा, ठीक है ना। आवागमन, आवा और आना और जाना, आवागमन हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें नीचे आप लोगों को एक ठो दिया भी है, हरिशंकर, हरि और शंकर, ठीक है ना, इसका हो जाएगा, तो इसको आप लोग बना सकते हैं, ये द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं अगली बात कर रहा हूं तो अगले आप लोगों का समास जो है वो आ जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है कि उत्तर पद बाद का पद प्रधान होता है, यानी जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, ये भी बात समझिएगा। सारे के सारे जो कारक आप लोगों को बताया हूं ना वो याद होना चाहिए इसमें, तत्पुरुष समास में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है वो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा पहला दिया हुआ है कर्म तत्पुरुष, जिसमें को विभक्ति का लोप होना पाया जाता है तो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है ना। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, ठीक है ना। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यहाँ पर देखो को विभक्ति का लोप होना पाया जा रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाता है। करण तत्पुरुष से और द्वारा, ये विभक्ति होती है इसकी, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, इनका लोप होना यहाँ पर पाया जाता है। देखो हस्त लिखित, हस्त से लिखित, ठीक है ना। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा लिखित, ठीक है ना, या तुलसी द्वारा कृत। काम चोर, काम से चोरी करने वाला, ठीक है। रेखांकित, रेखा से अंकित। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल देखो से और द्वारा इसमें क्या हो जा रहा है, लोप होना पाया जा रहा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, यह आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला थर्ड पे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, के लिए विभक्ति का लोप होना पाया जाता है। यहाँ पर देखो सारी एग्जाम्पल में के लिए का लोप होना पाया गया है। जैसे गौशाला, गो के लिए शाला, ठीक है ना। राह खर्च, राह के लिए खर्च। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। लोकसभा, लोक के लिए सभा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है ना। आपादान तत्पुरुष है, इसमें से अलगाव, आपादान का मतलब अलगाव ही होता है, ये मैंने आप लोगों को कारक में ही बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ऋण मुक्त हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त, यहाँ पर से विभक्ति का लोप होना पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे सारे एग्जाम्पल आप लोगों के हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष देखो का, के, की का लोप होना पाया जाता है। जैसे हिमालय, हिम का आलय। राज दरबार, राजा का दरबार। अन्नदान, अन्न का दान। सूर्योदय, सूर्य का उदय। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण। भूदान, भू का दान। कन्यादान, कन्या का दान, ठीक है ना। ये सारी चीजों में देखो का विभक्ति का लोप होना, का, के, की का लोप होना पाया जा रहा है, ठीक है ना। समझ में बात आई? तो यह क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने ये है अधिकरण तत्पुरुष। देखिए अधिकरण तत्पुरुष क्या है, में पर, ठीक है ना। में पर विभक्ति का लोप होना इसमें पाया जाता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। रणबीर, रण में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है ना। और निशाचर, निशा में चढ़ने वाला, निशा में चढ़ने वाला, निशा मतलब रात्रि में, ठीक है ना। जलमग्न, जल में मग्न, ठीक है ना। आते हैं बहुव्रीहि समास पर, और ये तो यहीं तक तत्पुरुष समास ओवर हो जाता है। बहुव्रीहि समास, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है ना। जो अपने पदों से भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार भुजा वाला, ठीक है ना। चार भुजाओं वाला अर्थात किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, ठीक है ना। तो यह कौन सा हो जाएगा, यह आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दशानन,
अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 सिर वाला अर्थात क्या हो जाएगा, रावण। देखो ये दोनों में आएगा, बहुब्रीही प्लस द्विगु समास, ठीक है ना। और ये नीचे देखो दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण, अर्थात इसको और भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पंचानन ब्रह्मा जी हो जाएगा, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी। देखो अर्थ क्या है, अलग ही आ रहा है, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल पे जो लोग नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए ताकि आगे निकल सकें, ठीक है ना। अभी तक 1.5 साल हो चुका पूरा का पूरा, हाँ 1.5-2 साल के करीब से वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप लोग चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, इतने में लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है। अभी तक मैं सब्सक्राइबर ही पूरा नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। किसी तरीके से बस सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं ना, तो दरअसल मैं मोटिवेट होकर के परमानेंट वीडियो बनाने लगता। वैसे भी तो बना ही रहा हूँ, बट वैसे थोड़ा सा और ज़्यादा अभी तक देखो बोर्ड ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।